अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, शायद आपको पता होगा कि रेगिस्तानों ने ज़मीन का तीसरा हिस्सा घेर रखा है। रेगिस्तान देखने में जितना खूबसूरत लगता है इतना ही ख़तरनाक भी होता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको रेगिस्तान में मिलने वाली 8 अजीबोगरीब चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, लीबियन ग्लास। दोस्तों, हमारी ज़मीन पर यह सबसे रेयर ग्लास है और ये ग्लास सिर्फ मिस्र के रेगिस्तान में पाया जाता है। मिस्र के फिरौनों से मिलने वाले ज़्यादातर सामान को इसी ग्लास से बनाया गया है। साइंसदान आज तक इस ग्लास की मिस्ट्री को सॉल्व नहीं कर पाए। ये ग्लास इस रेगिस्तान में कैसे प्रोड्यूस होता है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन ये बहुत ही रेयर और कीमती है। नंबर 7, हैंड। दोस्तों, ये हाथ अटाकामा डेजर्ट के बीच में बना हुआ है। देखने में तो ये बहुत पुरस्कार लगता है और ऐसा लगता है कि ये सैकड़ों साल पहले यहाँ बनाया गया होगा, लेकिन ये हाथ 1992 में यहाँ बिल्ड हुआ था। इस हाथ का साइज 11 मीटर है। इसे एक आर्टिस्ट चिलियन मारियो ने रेत से बनाया था। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस मानो डी डिसर्टो को गूगल मैप पर भी देख सकते हैं। नंबर 6, एरोज। दोस्तों, एरोज आमतौर पर जगह की निशानदेही करते हैं, लेकिन ये एरोज जो आप देख रहे हैं ये एरिज़ोना के एक सहरा में बने हुए हैं। ये एरोज 20 मीटर लंबे हैं और पत्थरों से बनाए गए हैं। इन एरोज को जब डिस्कवर किया गया था तब सब लोग हैरान हो गए थे कि सहरा में ये एरोज कैसे बन सकते हैं। लेकिन तहकीक से पता चला कि जब जीपीएस और गूगल मैप्स नहीं हुआ करता था तो ये निशान बनाए गए थे ताकि सामान लाने वाले प्लेन्स को रास्ता दिखाया जा सके और वो वेस्ट कोस्ट पर पहुंच सकें। इन एरोज को 1911 में बहुत सारी लेबर्स की मदद से बनाया गया था। नंबर 5, प्राडा स्टोर। दोस्तों, प्राडा एक इटालियन लग्जरी फैशन हाउस ब्रांड है जो कि लेदर के हैंडबैग्स, शूज और फैशन एसेसरीज बनाता है। लेकिन ये ब्रांड एक सहरा के बीच में क्या कर रहा है, ये वाकई में सोचने वाली बात है। अमेरिका में मौजूद टेक्सास के एक गुंजान डेजर्ट में ये प्राडा शॉप बनी हुई है। इस शॉप में महंगे तरीन बैग, शूज़ और ज्वेलरी भी रखी गई है, लेकिन यहाँ कोई सेल्समैन नहीं है और ना ही आप इनको खरीद सकते हैं। इस शॉप को बिल्कुल बेमकसद बनाया गया है। इसे बनाने का मकसद कंपनी ये बताती है कि वो ये सिर्फ देखना चाहते थे कि इनका ब्रांड शहर से बाहर गुंजान जगह पर कैसा लगता है। मजे की बात यह है कि इसे बनाने के एक दिन बाद ही इसमें चोरी हो गई थी, लेकिन कंपनी ने इसमें सिक्योर लॉक्स लगाकर इसे दोबारा भर दिया। ये वाकई में पागलपन है। नंबर 4, वीडियो गेम्स। दोस्तों, 1980 में एक फेमस वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी ने बहुत सी इलीगल गेम्स को बनाया था। इनका गोदाम इन गेम से भरा पड़ा था। पुलिस के डर से इन्होंने ये सारी गेम्स एक अनजान सहरा में जाकर दफन कर दी थी। इस वक्त के बहुत सारे लोगों ने इसको ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया था। लेकिन 2014 में इन गेम्स का खजाना दरियाफ्त हुआ। इसे ढूंढने वाली कंपनी ने इन गेम्स को सेल करने के लिए ईबे पर रखा था और लाखों लोगों ने इन गेम्स को खरीदा। कंपनी के लिए ये किसी ट्रेजर से कम नहीं था। नंबर 3, फोन बूथ। दोस्तों, फोन बूथ का अब जमाना नहीं रहा। अब हर किसी शख्स के पास मोबाइल है और वो दुनिया में जिसे चाहे सेकंड्स में बात कर सकता है, लेकिन डेजर्ट के दरमियान में फोन बूथ लगाना वाकई में एक अजीब बात है। 1960 में रोड से 13 किलोमीटर दूर डेजर्ट के दरमियान में एक फोन बूथ लगाया गया था। इस बूथ को लगाने का क्या मकसद था ये किसी को पता नहीं है, लेकिन ये टूरिस्ट के लिए बहुत फेमस जगह थी और एक शख्स ने तो यहाँ पर खैमा लगाकर 32 दिन बसर किए थे और इस बूथ से 500 कॉलें रिसीव की थी। लेकिन 2002 में इस बूथ को वहां से खत्म कर दिया गया था। नंबर 2, स्विमिंग पूल। दोस्तों, पूल वो भी तपते रेगिस्तान में, इससे बेहतर भला क्या हो सकता है। इस पूल को एक ऑस्ट्रियन आर्टिस्ट ने बनाया है। ये पूल मोहावे डेजर्ट के बीच में बना हुआ है। इस पूल में कोई भी जाकर नहा सकता है, लेकिन इसको ढूंढना काफी मुश्किल है। इसकी लोकेशन बिल्कुल सीक्रेट है, हत्ता कि गूगल मैप्स पर भी इसकी लोकेशन मौजूद नहीं है। नंबर 1, ब्रीथ ऑफ डेजर्ट। दोस्तों, ये अजीब जगह मिस्र के ईस्ट में वाक़या है। कई लोग इस जगह को एलियंस के यूएफओ की बेस कहते हैं। ये एरिया 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। इस जगह को 1997 में 3 ग्रीक आर्टिस्ट ने डिजाइन किया था। आर्टिस्ट का कहना था कि इन्होंने ये जगह इन्फिनिटी के तजर्बे के लिए बनाई है, लेकिन अगर सच में देखा जाए तो ये बिल्कुल ही बेमतलब और फजूल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें
ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।